बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन की किंगपिन जया साहस ने एनसीबी से आज भी की पूछताछ। कौन कंपनी के डायरेक्टर ध्रुव चितगोपिकर से पूछताछ। कौन कंपनी की मैनेजर करिश्मा बीमारी के चलते नहीं पहुंची एनसीबी दफ्तर, 25 सितंबर को होगी हाजिर। दीपिका से ड्रग चैट में सामने आया नाम। कौन के एक और डायरेक्टर मधुमंटीना से एनसीबी कल करेगी पूछताछ। जया साहा और ध्रुव के सामने होंगे सवाल जवाब। कौन कंपनी के एक और डायरेक्टर अनिर्बान पर कंगना रनौत का बड़ा हमला, कई लड़कियों के रेप और यौन शोषण का लगाया आरोप। ड्रग कनेक्शन में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती की मुश्किल बढ़ी, सेशन कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। रिया और भाई शौविक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दी जमानत की अर्जी, 23 सितंबर को हो सकती है सुनवाई। रिया के भाई शौविक को दोबारा रिमांड पर लेने की तैयारी में एनसीबी सूत्रों के मुताबिक शौविक को लेकर मिले कुछ अहम सुराग। सुशांत की विस्तार रिपोर्ट के खुलासे का करना होगा और इंतजार। सूत्रों के मुताबिक सीएफएसएल की जांच पूरी नहीं। अनुराग कश्यप के खिलाफ एक्ट्रेस पायल घोष आज दर्ज करवा सकती है एफआईआर। कल थाने में महिला अधिकारी नहीं होने के चलते टली कार्यवाही। कंगना की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई। कंगना ने मांगा है 2 करोड़ का हर्जाना। यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर एक्शन में सीएम योगी। फिल्म जगत के दिग्गजों से मुलाकात। अनुपम खेर, परेश रावल, अनूप जलोटा समेत कई लोगों के साथ योगी की चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात। यमुना विकास प्राधिकरण फिल्म सिटी के लिए भेजा जमीन का प्रस्ताव। सेक्टर 21 में 1000 एकड़ जमीन होने का जिक्र। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने फिल्म सिटी के फैसले का किया स्वागत। योगी सरकार को किया धन्यवाद। यूपी की प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर सियासत भी तेज। अखिलेश यादव का आरोप, हमारी सरकार का प्रोजेक्ट योगी ने अपनाया। बाहुबलियों पर जारी है योगी सरकार का एक्शन। प्रयागराज में अतीक अहमद का घर ढाया। आधा दर्जन बुलडोजर से ढेर किया गया अतीक अहमद का साम्राज्य। 3000 वर्ग मीटर में बनी थी अवैध इमारत। हरिद्वार में अस्थायी जेल से 8 कैदी फरार। कोरोना गाइडलाइंस के तहत मिली रियायत का उठाया फायदा। बागपत में लेखपाल दफ्तर में गुंडागर्दी। दबंग ने सरेआम दी गोली मारने की धमकी। बाराबंकी में पुरानी रंजिश में एक शख्स की हत्या, खेत में मिली लाश। झांसी में संदिग्ध हालात में युवक की मौत, परिवार का दावा, खुद को लगाई आग। वाराणसी में जमीन के विवाद में 2 गुटों में खूनी झड़प, लाठी डंडों की चोट से बुजुर्ग की मौत। कन्नौज में प्रेमी जोड़े ने एक साथ लगाई फांसी, अलग अलग जाति के चलते शादी के लिए राजी नहीं थे परिवार वाले। झांसी में डांस ऑर्केस्ट्रा के दौरान दबंगों ने लहराया तमंचा, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में प्रेम प्रसंग के चक्कर में युवक की हत्या, प्रेमिका के परिजनों ने पीट पीट कर जान ली। 8 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष हुआ एकजुट। कांग्रेस की अगुवाई में लोकसभा में भी बाकी सत्र के लिए किया वॉकआउट। धरने पर बैठे निलंबित सांसदों को घर से लाकर चाय पिलाने पहुंचे थे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लेकिन सांसद ने नहीं पी चाय। उपसभापति की पीएम ने की तारीफ, निलंबित सांसदों के लिए चाय लाने को बताया संसदीय आचरण की मिसाल। संसद में हुए हंगामे को लेकर एसपी सांसद रामगोपाल भी खफा, कहा सबकी तरफ से माफी मांगने को था तैयार, लेकिन नहीं सुनी गई बात। शरद पवार, सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे को इनकम टैक्स का नोटिस, पिछले चुनाव के शपथ पत्र में दी गई जानकारी पर मांगा जवाब। कृषि बिल के खिलाफ आज भी जारी रहा किसानों का विरोध, 25 सितंबर को देश भर में चक्का जाम की तैयारी। बरनाला में कृषि बिल के खिलाफ किसान एकजुट, एमएसपी में इजाफे को भी बताया मजाक। अमृतसर में किसानों का प्रदर्शन, कृषि बिल पर एक्ट्रेस कंगना के कथित बयान पर जताया विरोध। डांसर सपना चौधरी ने भी किसानों के विरोध को दिया समर्थन, सरकार से किसानों के बारे में सोचने की अपील। बेंगलुरु में किसान आज भी सड़क पर उतरे, फ्रीडम पार्क तक निकाला जुलूस। आज दूसरे दिन भी देश भर के स्कूलों में छाई रही वीरानगी, बेहद कम संख्या में छात्र पहुंचे। भरतपुर में निजी स्कूल में कोरोना नियमों को ताक पर रखकर चलाई जा रही थी क्लास, पुलिस ने छापा मारा। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने पर बिहार सरकार ने लिया फैसला, 28 सितंबर से शुरू होगी क्लास। मेरठ के एक निजी स्कूल में वेतन नहीं मिलने पर शिक्षकों का हंगामा, प्रबंधन हिरासत में। अलीगढ़ में निजी स्कूल की मनमानी, प्रशासन की हिदायत के बावजूद बढ़ाई फीस, अभिभावकों ने किया हंगामा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कंप्यूटर बाबा ने फिर ठोकी शिवराज के खिलाफ ताल, विधानसभा सीटों पर निकाली लोकतंत्र बचाओ यात्रा। मध्य प्रदेश में किसान कल्याण निधि में शिवराज ने जोड़े अतिरिक्त 4000 रुपए, एमपी के किसानों को मिलेगी कुल 10,000 की मदद। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में 2 नाबालिगों की हत्या, पैसों के लेन देन को लेकर दोस्तों पर वारदात का शक। मध्य प्रदेश के हरदा में किसान की खुदकुशी पर भड़की सियासत, परिवार वालों से मिलने पहुंचे कांग्रेस के नेताओं को ग्रामीणों ने खदेड़ा। मध्य प्रदेश के पन्ना में हाईवे पर लूट करने वाले गैंग पर नकेल, राहगीरों की आंख में मिर्च पाउडर झोंककर करते थे वारदात। पाकिस्तान में सिख महिलाओं के उत्पीड़न के आरोपों पर भड़का अकाली दल, केंद्र सरकार से की दखल की अपील। दिल्ली के द्वारका इलाके में सीएनजी स्टेशन में गैस भरते वक्त ट्रक के सिलेंडर में धमाका, पंप के 2 कर्मचारी जख्मी। दिल्ली में मोबाइल दुकान में चोरों का धावा, करीब 70 लाख के मोबाइल फोन चोरी। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके की खूबसूरती बढ़ाने का काम तेज, बदलेगी संकरी गलियों और तारों के जंजाल वाली पहचान। दिल्ली का रहने वाला मर्चेंट नेवी का कैडेट 5 दिन पहले मॉरिशस में जहाज से गायब, परिवार वालों ने सरकार से मदद मांगी।
चुनाव से पहले आरजेडी का पीएम मोदी पर निशाना, पुराने बयान को याद दिलाकर पूछा नीतीश कुमार के डीएनए के बारे में अब क्या है। गया में नाबालिग की हत्या 15 दिन पहले हुआ था अगवा, घर से कई किलोमीटर दूर लाश मिली। रांची में कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे का अनूठा विरोध, ट्रैक्टर से पहुंची विधानसभा। रांची में विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का धरना, शिक्षकों की नियुक्ति के मामले पर आंदोलन की चेतावनी। बिहार के सहरसा में समाज कल्याण विभाग के ड्राइवर सुरेंद्र महतो की मिली लाश, शनिवार से थे लापता। महाराष्ट्र के वाशी में जोरदार बारिश से अफरा तफरी, नगर निगम के दफ्तर में भी भरा पानी। गुवाहाटी में जोरदार बारिश के बाद शहर में आई बाढ़, सड़कों पर जमा हुई कीचड़ और मलबे की मोटी परत। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में बाढ़ में बहा बाइक सवार, रेस्क्यू टीम ने जान बचाई। केरल के मलप्पुरम में जमकर बरसे बादल, जलभराव से कई सड़कें डूबी। गुजरात से सब्जियों के दाम पहुंचे आसमान पर, बारिश का दौर लंबा खिंचने से सब्जियों की ज्यादातर फसल खराब। उड़ीसा के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना, कम दबाव का क्षेत्र बनाने के चलते मौसम विभाग का अलर्ट। अलवर में कारोबारी से सरेआम 29 लाख की लूट, गाड़ी के शीशे पर पत्थर मारकर रोका, हथियार दिखाकर पैसे छीने। पाली में सड़क किनारे बने गड्ढे में फंसा ऊंट, 5 घंटे की कोशिश के बाद रेस्क्यू हुआ। भरतपुर में बाइक सवारों की उटपटांग, नंबर प्लेट के खिलाफ अभियान, एक बाइक में नंबर की जगह लिखा था बदमाश। अलवर में ट्रक से करीब 250 किलो गांजा बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के अखनूर से हथियारों का जखीरा बरामद, जैश के आतंकियों के लिए सरहद पार से आई थी खेप। बारामूला श्रीनगर में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, हथियार तस्करी मामले में कई संदिग्धों की तलाश। अब जम्मू कश्मीर में भी मिलेगा केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना का फायदा, 5 लाख के इंश्योरेंस के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। विजयवाड़ा में एक शख्स ने उफनती नदी में लगाई छलांग, खुदकुशी से पुल पर खड़े होकर पहले पूजा पाठ किया था। शिवमोगा में गांजे की खेती पर एक्साइज विभाग का छापा, कई खेतों में मिली अवैध फसल। अमृतसर में सामने आया दहलाने वाला हत्याकांड, महिला पर अपनी 7 साल की बेटी को जलाकर मारने का आरोप। गुरुग्राम के हिट एंड रन केस में कार मालिक पर गैर इरादतन हत्या का आरोप, घटना में बाइक सवार की गई थी जान। पंजाब के मुक्तसर में नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ के आरोपी को ग्रामीणों ने सिखाया सबक, कालिक खोदकर गांव में घुमाया। हरियाणा के पलवल में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, घर के आगे कूड़ा फेंकने को लेकर हुआ था विवाद। ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी में बिल्डर की मनमानी, बड़े मेंटेनेंस शुल्क का विरोध करने पर फ्लैट्स के बिजली पानी कनेक्शंस काटे। मुंबई से सटे भिवंडी के इमारत हादसे में आज भी जारी रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, मौत का आंकड़ा 20 तक पहुंचा। सूरत में इमारत का मलबा गिरने के चपेट में आए 3 मजदूर, तीनों की इलाज के दौरान मौत। महाराष्ट्र के बारामती में करीब 47 लाख का गांजा बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। पुणे में 312 किलो गांजा की बड़ी खेप बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। नमामि गंगे के तहत ऋषिकेश में 126 करोड़ लागत का सीवरेज बनकर तैयार, जल्द होगा उद्घाटन। कन्नौज में संदिग्ध गतिविधियों के शक में 4 युवक गिरफ्तार, जम्मू के रहने वाले हैं 3 युवक। तिरुपुर के कोविड हॉस्पिटल में 2 मरीजों की मौत, ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से मौत का आरोप। कोरोना के कहर को और बढ़ा सकती है पराली, एक्सपर्ट्स ने धुएं से एनसीआर में हालात बिगड़ने की चेतावनी दी। झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान कोरोना को लेकर दिखी लापरवाही, बिना मास्क के पहुंचे कई विधायक। गुवाहाटी में प्लाज्मा डोनेशन के लिए लगा कैंप, सामाजिक संस्था ने कोरोना मरीजों की मदद का चलाया अभियान। देश भर में कोरोना केस 55,60,000 से ज्यादा, 24 घंटे में 75,000 नए केस। 24 घंटे में देश भर में 1,000 से ज्यादा मौतें, अब तक करीब 89,000 लोगों ने तोड़ा दम। देश भर में करीब 45 लाख लोगों ने दी कोरोना को मात, रिकवरी रेट 89% के करीब। दिल्ली में कोरोना के कुल केस 2.5 लाख के पार, 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा नए मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में दिखी थोड़ी सी गिरावट, 24 घंटे में करीब 15,000 नए मरीज। केरल में 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा कोरोना मरीज, 19 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के सोलापुर में ट्रक ने कार को मारी टक्कर, 5 की मौत। प्रयागराज में ऑर्केस्ट्रा कलाकारों ने किया संगीत पर प्रदर्शन, कोरोना गाइडलाइन के चलते बंद है कामकाज, सरकार ने से मांगी राहत। कोरोना काल में बिहार की चित्रकारी कला को मिला नया बाजार, पेंटिंग वाले मास्क की देश विदेश में मांग। कोरोना संकट के दौर में आज से दोबारा खुला कैमूर का मुंडेश्वरी मंदिर, शर्तों के साथ होंगे दर्शन।